ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇੜੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਨੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ इंदौर गुरु सिंह सभा ਵੱਲੋਂ एक साधारण सभा बुलाई गई सी। इस साधारण सभा ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ इंदौर श्री गुरु सिंह सभा ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ सरदार मनजीत सिंह भाटिया जी ਤੇ मुख्य चुनाव अधिकारी सुदन जी। सुदन जी, आज जो साधारण सभा बुलाई गई, इस साधारण सभा का एजेंडा की सी? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज जो साधारण सभा बुलाई गई और साधारण सभा का की एजेंडा सी, इसको जरा विस्तृत रूप नाल संगत के सामने खुलासा करो। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 6-7 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। मेरा सवाल ये है कि इंदौर गुरु सिंह सभा का चुनाव हुणे फुटबॉल बनिया हुआ है। कदी हाईकोर्ट, कदी रजिस्ट्रार या कदी और भी छोटे छोटे गल्लां ਨੂੰ लेकर के चुनाव बार बार प्रभावित हो रहा है। ये क्यों कर प्रभावित हो रहा है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸਭਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਾਨਯ ਉੱਚ ਨਿਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਮੰਜਸ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ये जो शहर के बीच असमंजस का जो वातावरण बनया हुआ है या चुनाव बार बार प्रभावित हो रहा है, वो पहले भी अकाल तख्त साहिब जी का आदेश सी, वो आदेश का पालना नहीं होया, एक हिसाब नाल नहीं होया। ये कौन गुनहगार है? ये किन लोगों के कारण ये चुनाव बार बार प्रभावित होया? प्रभावित होने का की कारण सी? कुछ तुसी प्रकाश डाल सकते हो? देखो, हुण जो पिछली गल्लां हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਣਾ ਮੈਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, पर बीती ताई विसार दे आगे की सुधले अगर रचनात्मक तरीके नाल अगे बढ़ना, समाज में अगे ले जाना, पिछलियां गल्लां मैं आपनों रोक रहा, मैं आपका ध्यान वही दिलाना चाह रहा। पहले की होया, नियम कायदे कानून का पालना नहीं होया, इस करके बार बार चुनाव प्रभावित होया। मैं जो आज भी इत्थे मैं वेख रहा, जो मेरे अखां दे सामने भी वेख रहा, नियम कायदे कानून की पालना की गल घट हो रही है, बाकी दूजी गल्लां ज़्यादा हो रही ने। मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप ते आप नो श्री अकाल तख्त के जत्थेदार के द्वारा नियुक्त किया गया है। आप जिन्हों एक लिखित आदेश दिता गया है कि तुसी साधारण सभा बुला करके चुनाव की तारीख की घोषणा करोगे तो 2 सहायक अधिकारी तुहानूं नियुक्त करना है। वो दोवें काम इत्थे नहीं होया। बाकी दूजे बायलॉज अमेंडमेंट आप जिन्हों ये पता होना चाहिए है कि गुरु सिंह सभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उहदे हिसाब नाल कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। सिर्फ आज का जो मुख्य एजेंडा सी चुनाव की तारीख की घोषणा ते 2 सहायक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, वो दोवें गल्लां नहीं हुई। बाकी 5-7 दूजे पॉइंट के उत्ते डिस्कस होया। उस गल्लां दा मेरे हिसाब नाल, कानून के हिसाब नाल, इस देश के विधान के अनुसार उसका कोई महत्व नहीं है। वो तुसी कोई कार्य नहीं कर सकते हो कि तुसी कोई अमेंडमेंट कर सकते हो, तुसी कोई प्रस्ताव ले सकते हो। ये जो भी अगर तुसी करोगे तो आप जिन्हों ये समझना चाहिए इलीगल होएगा, गलत होएगा, कोई बंदा कोर्ट जाएगा। हुणे इत्थे गांधी जी ने कहा, जो सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि जो कोई भी गल्ला आके साडे नाल करो, पर तुसी नियम कायदा तोड़ोगे तो चुनाव प्रक्रिया बाधित होएगा। इस तो लेके तुसी की कहना चाहते हो? तुसी अपने दोवें एजेंडे का पालन उन्हें नहीं किया है। एजेंडा तुसी दस्या है कि एजेंडे विच 2 ना पास करो। ये मेरा नहीं, ये आप जिन्हों श्री अकाल तख्त के जत्थेदार का हुक्म है कि 2 सहयोगी तुसी करना है ते साधारण सभा बुला करके, 1 मिनट, साधारण सभा बुला के तुसी चुनाव की तारीख की घोषणा करना है। तारीख की तुसी घोषणा नहीं कर रहे हो। तुसी भी सिख समाज के जिम्मेवार बंदे हो, पत्रकार बाद विच हो, पहले समाज का एक तड़ा हो, एक हिस्सा हो, तो जिहड़ी गल तुसी कह रहे हो
ਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋ ਨਾਮ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਟਰ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀ ਜਾਏ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ है। उस लेटर ਵਿੱਚ ये भी लिखा है कि वहाँ के प्रशासनिक लोगों से सहमति बना करके और आप इस प्रोग्राम को घोषित करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ बड़े बड़े त्यौहार आ गए, फिर इसके बाद में लोकसभा के चुनाव हैं। प्रशासन के साथ हमारी लगातार चर्चा चल रही है। जब भी वो हमको समय देंगे वो तारीख हम तय करके और जल्द से जल्द श्री अकाल तख्त साहिब की मंशा के अनुसार ही ये कार्यक्रम यहाँ पर तय होगा। आप थोड़ा धैर्य रखें। फिर तुसी साधारण सभा फिर बुलाओगे? साधारण सभा हम बुलाएंगे नहीं। साधारण सभा में जो एजेंडे आज जो थे, जिनके बारे में अध्यक्ष जी ने भी, सारी संगत ने भी प्रवानगी दी है, तारीख की जो बात है उसमें मैंने कहा है, आपने ध्यान से शायद सुना नहीं है, कि हम प्रशासन से संबंध में हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। चूँकि लोकसभा चुनाव को वो प्राथमिकता दे रहे हैं, तो अगर लोकसभा चुनाव के या तो वोट डल जाएं या परिणाम जो भी प्रशासन हमको सहयोग करेगा, चूँकि प्रशासन के सहयोग से ही हमें करवाना है, इसलिए हम तारीख आज नहीं तय कर पाए। उसमें तारीख तय करके और संगत को बता देंगे, ऐसा हमने इसमें बताया। आपका कहना यह है कि 13 मई के बाद या 4 जून के बाद चुनाव हो सकते हैं? हम तो प्रयास करेंगे और जल्दी हो जाए। नहीं, जल्दी कैसे हो सकता है? 13 मई को जब चुनाव है, प्रशासन आपको बल देगा नहीं तो कैसे हो सकता है? 13 मई के बाद एक संभावना बन सकती है, चुनाव निपटने के बाद शासन आपको बल दे सकता है, या 4 जून के बाद यही संभावना बनती है। और प्रशासन अगर मदद करता है, प्रशासन कहता है कि भी 13 तो पहला भी असी करा सकते हैं, तो असी पहला भी करा लवांगे। प्रशासन की सानू सहायता लगनी जरूरी है, क्योंकि जो जिहा वातावरण तुसीं देखा है। ਤੁਸੀਂ 2 सहायक चुनाव अधिकारी ਦੀ आज आप जी ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਹਾਇਕ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਵਿਲੰਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ भाई साधारण सभा बुला के 2 नाम घोषित करना है, वो लिखा होएगा तो मैं हुणे घोषित कर देना। नहीं, आपको अधिकार दिता गया ना 2 चुनाव साधारण सभा बुलाने ਲਈ आपको क्यों किया गया? साधारण सभा बुला करके सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त करना है या की करना है? की मतलब ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਚੋਂ? सहायक अधिकारी नाल बनाने में दिक्कत कोई भी नहीं है। प्रक्रिया जैसा प्रारंभ होएगी, लोड़ पेगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ घोषणा कर देंगे। सहायक तो लेना ही है, सहायक 2 की ਅਸੀਂ लोड़ पई, संगत राजी हुई इतने दिन दौर दी, तो ਅਸੀਂ सहायक और 5-7 ज़्यादा ही बनावांगे। आप जी ये मन रहे हो ना कि बायलॉज ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ? मैं हुणे तुसीं सुनिया होएगा प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸਭਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 5ਵੇਂ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਬਾਇਲॉज पे विचार करना। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किया है कि अगर आप लोग ये चाह रहे हैं, बार बार विषय आ रहा है, तो हम बायलॉज पे बना करके और जो नई कमेटी आएगी उसको प्रस्ताव भेज देंगे। भाई आने वाली कमेटी अपना काम कर लेगी, असी क्यों उतावले हो रहा है कि ये बना के सामने वाली कमेटी ने देवांगे, वो करेंगे, वो कर लेंगे। असी तो अपना काम करिए, चुनाव छेती तो छेती करवा के काम मुकाइए। नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी सी, करीब पूरे फार्म भरे जा चुके ने, सिर्फ तारीख की घोषणा करना बाकी है कि मतलब ये पूरी प्रक्रिया को कैंसिल करके वापस नए सिरे नाल करवाओगे। अजे ਇਹੋ जी कोई गल होई नहीं अज दी मीटिंग विच। ये तुहाडे मन दे ਜਿਹੜੇ सवाल हैं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। संगत ने कदे जो विचार रखे ने, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कह रहे हो कि साधारण सभा का अधिकार नहीं है और उसको, ये संगत ਦੇ ਜਿਹੜੇ विचार ने, संगत गुरु नहीं, मैं साधारण सभा का अधिकार नहीं किया। मैं क्या साधारण सभा बुला के ये पारित करना सी, साधारण सभा बुलाने का अधिकार नहीं, ये मैं नहीं किया। आप नो बायलॉज ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਲॉज ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, मेरा एक सवाल और सी कि तुसी हुणे जो कह रहे सी कि साडी टीम असी लगे होए हां, लीगल टीम, पर ये सब चीज़ संगत को नहीं पता चलती कि तुहाडी केड़ी टीम है, कौन लीगल एक्सपर्ट है, की गल हो रहा है, वो सब चीज़ बाहर आंदी नहीं। आज भी नहीं आया कि तुहाडी टीम ने की काम किया, कलैक्टर नाल मिलिया, कित्थे मिलिया, लीगल टीम की करी है। ये साडी टीम दी जगह चो अगर गुरु सिंह सभा की टीम होवे तां ज़्यादा चंगा नहीं होवे। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
समाज अंदर में ज़्यादा नहीं चाहता कि ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਮਨਭੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।